हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सबका जेई मेंस एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। जैसा कि आपको पता है आज जेई मेंस के सारे शिफ्ट खत्म हो गए। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ अपना प्रीसियस टाइम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा देखने पे वेस्ट ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर सारे प्रिडिक्शन गलत हो गए थे। क्योंकि जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा वो दो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है आपका शिफ्ट कैसा था, दूसरा था कि आपके शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे थे, एवरेज बच्चे बैठे थे कि अच्छे बच्चे बैठे थे। अगर आपके शिफ्ट में अच्छे बच्चे बैठे थे तो डिफिकल्ट शिफ्ट के लिए भी 99 परसेंटाइल के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आपके शिफ्ट में अच्छे बच्चे बैठे, मॉडरेट एवरेज बच्चे बैठे थे, तो आपको इजी शिफ्ट के लिए 99 परसेंटाइल में कम स्कोर करना पड़ेगा। तो प्लीज अपना इंपॉर्टेंट टाइम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा देखने पे नहीं लगाइए। आपके पास बहुत कम टाइम है, आपको पता होगा 15 फेब से बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो रहा है। तो जो आपके 2 वीक बचे हुए हैं उसको ठीक से यूटिलाइज कीजिए। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग, जैसे 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, तो 12, 13, 14, हाँ 12 फरवरी से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, है ना। और अभी से लेकर 11 फेब तक आप लोग अपना प्रिपरेशन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या स्कोर किया है इस शिफ्ट में। क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर आ गया है तो आपको रफ आइडिया मिल गया होगा आप किस रेंज में स्कोर करने वाले हैं। तो हम सारे स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक एक करके डिफरेंट कैटेगरीज का बात करते हैं। हाँ, रोड मैप वही है कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेटजी होगा हर बच्चों के लिए सेम नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है आपका जनवरी शिफ्ट कैसा गया और आप क्या उम्मीद करते हो स्कोर में। ठीक है। हाँ, अब है सबसे पहले कैटेगरी ए स्टूडेंट। तो जैसा कि बताएं, हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है आपके शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे होंगे। लेकिन एक रफ एस्टिमेट है कि जिन बच्चों का ग्रेटर देन 150 मार्क्स आएगा, है ना, ये एस्टिमेटेड स्कोर है क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर आ चुका है, तो आपको रफ आइडिया लग गया होगा। तो जिन बच्चों का 150 या उससे ऊपर प्रिडिक्टेड स्कोर है, वो एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इतने मार्क्स पे आपका 97 98 परसेंटाइल तो बन जाना चाहिए। देखो फिर से बोल रही है, प्रिडिक्टेड है, कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि फिर से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 शिफ्ट में किस तरह के बच्चे बैठे हैं हमको नहीं पता। तो ये बच्चों का 97 टू 98 परसेंटाइल रहेगा। तो आप एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो आप जैसे कि हम बोलेंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो डिलीटेड चैप्टर्स थे, जैसे कि आपको पता होगा स्टेट्स ऑफ मैटर मेंस में नहीं था, सॉलिड स्टेट नहीं था, मेटलर्जी नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं था मेंस में, जो कि एडवांस में है। उनको अच्छे से आप उनके थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एडवांस में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री में आप डिलीटेड टॉपिक्स के थ्योरी को फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैथ्स फिजिक्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एडवांस लेवल का, डिफरेंट बुक्स से जो आपके कोचिंग के मॉड्यूल है, या डिफरेंट बुक्स है। मैथ्स में ब्लैक बुक काफी फेमस है ना। फिजिक्स में आपके कोचिंग के मॉड्यूल होंगे। केमिस्ट्री में थ्योरी रिवाइज करके आप मॉक दे सकते हैं। पीवाईक्यू, जैसे पीवाईक्यू का हम बोले तो 2015 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू एज अ मॉक आप दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल का जो पीवाईक्यू है वो रिलेवेंट होता है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जेईई एडवांस में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मेरा फिर से वही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों का एक्सपेक्टेड स्कोर मोर देन 150 मार्क्स है, वो आप एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। 11 फरवरी तक एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, 12 फेब से आप बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड तो सबको देना है। तो 11 मतलब अभी 2 वीक बचा है, अगले 2 वीक आप एडवांस का अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक बार बोर्ड से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये 14 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, इसको वेस्ट नहीं कीजिए। दूसरा कैटेगरी बी स्टूडेंट। तो कैटेगरी बी स्टूडेंट हम उनको बोल रहे हैं जिनके स्कोर होंगे अप्रोक्सीमेटली 125 से 150। तो जो बच्चे इस रेंज में एस्टिमेटेड स्कोर है, एक्सपेक्टेड स्कोर है, वो हम ये बोलेंगे कि थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच मोड में रहिए। मतलब क्या है, अब अगर आपको पता होगा कि 3 सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग लगता है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको लगता है कि आपका मैथ्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और फिजिक्स लगता है आपका वीक है, तो उसके मेंस की ही पीवाईक्यू कीजिए। तो मेंस में कौन सी ईयर की पीवाईक्यू कीजिएगा, 2021 से लेकर 2024 तक का
प्लस 2025 का जनवरी शिफ्ट का पेपर आ जाएगा अगले 10 दिन में, तो फिर उसको भी कर लीजिएगा। तो फिर से बोल रहे हैं, जिन बच्चों का इस रेंज में स्कोर है, जिन बच्चों का इस रेंज में स्कोर है, वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर भी मेंस पे ही फोकस कीजिए, है ना। क्योंकि मेरे अनुसार आपका परसेंटाइल करीब 95 के आसपास रहेगा, तो 95 परसेंटाइल सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर रैंक उतना अच्छा नहीं बनता। तो आपका फोकस मेंस एडवांस दोनों होना चाहिए। चलिए, फिर है कैटेगरी सी स्टूडेंट। कैटेगरी सी स्टूडेंट हम उनको बोलेंगे जिनका मार्क्स का रेंज होगा 90 से 125। तो जो बच्चे इस रेंज में स्कोर कर रहे हैं, हम बोलेंगे आपका फोकस मेंस होना चाहिए। आप सिर्फ मेंस पे फोकस कीजिए, अभी एडवांस पे फोकस मत कीजिए। एडवांस पे फोकस अब अप्रैल शिफ्ट के बाद कीजिएगा, क्योंकि आपका जो परसेंटाइल है 92 93 होगा, और 92 93 परसेंटाइल फिर से बोल रहे हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रैंक आता है वही 90,000 85,000 70,000, और उस रैंक पे कोई ढंग का कॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए मेंस पे। और मेंस में क्या करना है, आपको अपनी थ्योरी रिवाइज करनी है, और पीवाईक्यू फिर से बोल रहे हैं 2021 से 2024 के पीवाईक्यू को अभी कीजिए, और जब 2025 का जनवरी शिफ्ट का पेपर आ जाएगा, एक्चुअल पेपर मेमोरी बेस्ड नहीं, तो फिर उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो बच्चे इस रेंज में जिनका एक्सपेक्टेड स्कोर है, वो प्लीज फोकस कीजिए मेंस पे, अभी आप एडवांस पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपका परसेंटाइल मेरे अकॉर्डिंग उतना अच्छा रहने वाला नहीं है। ठीक है। और फिर है कैटेगरी डी स्टूडेंट्स। हाँ, इन बच्चों के लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा, ये वो है जिनका एक्सपेक्टेड स्कोर लेस देन 90 है, कि अभी आप बोर्ड्स पे ही फोकस करो, है ना। देखिए, अगर आप लेस देन 90 ला रहे हो, मतलब आपका बेसिक बहुत वीक है, तो पहला फोकस आपका होना चाहिए बोर्ड्स का। बोर्ड्स के लिए ही आप अच्छे से पढ़िए, और आपको जैसा पेपर देख चुके हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 12th का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। और उससे आपको 11th के भी कुछ टॉपिक्स पे मदद मिल सकते हैं। तो आपका फोकस प्योरली बोर्ड्स होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। आप देख चुके हो जनवरी शिफ्ट में बहुत सारे शिफ्ट में 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आए हैं, तो इससे आपका 12th स्ट्रांग हो जाएगा। बोर्ड्स के बाद आप 11th का फिर उसी तरह से ब्रशअप कर लेना, लेकिन अभी आपका प्रायोरिटी होना चाहिए बोर्ड्स। और बोर्ड्स भी कहाँ से, एनसीईआरटी पे फोकस रख के, क्योंकि जेईई मेंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपना मेहनत करते रहिए अगले 13-14 दिन तक। प्लीज अपना टाइम वेस्ट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे मत कीजिए, और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग आपको मेंस के लिए, एडवांस के लिए, बिटसेट के लिए या बोर्ड्स के लिए रेलेवेंट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।